Hello guys and welcome back to the channel. Welcome back to another video, and today we have with us the Keyways V-Twin, that is the V302C as you can see over here. And इस वीडियो में हम इस मॉन्स्टर्स बाइक को राइड करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा है एंड वेदर यू शुड बाय दिस बाइक और नॉट. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई लाइक टू थैंक बेनेली त्रिची फॉर ऑफरिंग मी दिस बाइक. अगर आप त्रिची में रहते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर बेनेली और कीवे मोटरसाइकिल या फिर सिर्फ इंक्वायरी करनी है, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देम. All the contact details are mentioned in the description box below, and don't forget to use my channel's name as a reference. So let's just get started with the video. So we'll start with a quick walk around of this beauty, and starting off from the front आपको यहाँ पर all LED headlamps मिल जाते हैं, projector headlamps by the way. USD forks भी मिल जाते हैं, मोटे से 120 या 120 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं, alloys. एंड यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है alloys का. कमिंग टू द साइड, एंड दिस इज़ द V-Twin. एक अटेंशन सीकर इंजन है ये बाय द वे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखता है, एक बड़ी बाइक का फील देता है यहाँ पर. एंड coming at the top you have this nice teardrop shaped tank and the digital display along with this bar and mirrors जो कि काफ़ी ज़्यादा cool लगते हैं. एंड साइड में आते हुए यहाँ पर आपको बेल्ट ड्रिवन सिस्टम मिलता है जो कि यूजुअली हायर कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स या टॉप एंड मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है. यहाँ पर आपको कीवे ऑफर कर रहा है. व्हेन कंपेयर टू द चेन ड्रिवन बाइक्स, बेल्ट ड्रिवन के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है, जैसे कि कम मेंटेनेंस कॉस्ट एंड चेन ल्यूब, चेन क्लीन वगैरह ये सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. बट हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दिक्कत तो बहुत बड़ी हो सकती है, बस चेन इजीली ठीक कर सकता है कोई, बट बेल्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है. कमिंग बैक, जो सीट जो है ये थोड़ी सी छोटी है पिलियन के लिए, सो यूल हैव टू कीप दैट इन माइंड. अगर कोई जुगाड़ू मैकेनिक मिल जाता है जो कि यहाँ पर पीछे एक सीट लगा सकता है तो वेल एंड गुड, और एल्स यूल हैव टू कंसिडर दिस बिफोर बाइंग दिस मोटरसाइकिल. एंड पीछे की तरफ भी आपको ऑल LED टेल लैम्प्स एंड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं. एक मोटा सा 150 सेक्शन का रियर टायर भी मिल जाता है. एंड twin shock absorbers are also over here which are adjustable, and this is the fat exhaust barrel. exhaust note भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. so 302 की ब्रांडिंग, कीवे बेंडा की ब्रांडिंग, तो कुछ इस तरह से है यहाँ पर लुक्स. एंड अब जल्दी से राइड करते हैं इस बाइक को, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है एंड बाकी सारी चीज़ें. सो इसके लिए मैं घुसा अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में. सो गाइस, मैं आ चुका अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में. कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको चाबी मिलती है, वेल चाबी की तरह, यस, चाकू माफे की खुलती है इसकी चाबी. एंड अब जल्दी से बैठते इस मोटरसाइकिल पर, देखते इसकी सीटिंग पोस्चर कैसी है एंड ओवरऑल राइडिंग अर्गोस कैसे है. वेल प्रीटी मच ईजी एज यूड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ क्रूज़र. यहाँ पर जो सीट हाइट है वो सिर्फ 690 mm की है. एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है आपकी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट दैट यू हैव. आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी इश्यूज़ ओवर हियर. सो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं एंड इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ आपको कैसा है. बाय द वे बहुत ज़्यादा खतरनाक एग्जॉस्ट नोट है. वाओ, roaring, this bike is just roaring. Wow man. Okay, so let's go. First of all, as soon as you sit or as soon as you place your feet on the footrest, look where they are. Well, कुछ इस तरह से यहाँ पर सीटिंग पोस्चर रहेगा. and boy you flick that throttle and it's just ready to blast itself. That is the sort of performance that you'll get over here. Wow. Okay, so starting off with the review, we'll talk about the performance bit first. यहाँ पर आपको मिलता है 298cc का V-Twin engine which can produce a maximum power of 29.5 HP and maximum torque of 26.5 Nm. These figures are really impressive, and ये V-Twin engine है, so यहाँ पर जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा लीनियर फैशन में है. एंड यूल डेफिनेटली एन्जॉय दिस मैन. V-Twin का एक अलग ही मज़ा है यहाँ पर. यस, आप ये भी बोल सकते हो कि 300cc हो के भी ये पावर फिगर्स है, इससे बेहतर पावर फिगर्स मैंने देखे. बट गाइस, दिस बाइक इज़ नॉट मेंट फॉर परफॉर्मेंस, दिस इज़ अ क्रूज़र. बॉबर स्टाइल फिनिश यहाँ पर आपको मिलता है, एंड दिस इज़ मेंट फॉर क्रूजिंग अलॉन्ग हाईवेज विथ ईज, विथ कम्फर्ट. एंड जब आप थ्रॉटल फ्लिक करोगे तब like this, it should just blast, it should just go on.
सो उस तरह का यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलता है आपको। मैन, आई एम जस्ट लविंग टू फ्लिक दिस थ्रॉटल, वाओ। एंड ऐसा 125 के बाद यहाँ पर मैं स्विच मार रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है जो कि मैं फील कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है एंड इट इज़ ड्रिवन बाय बेल्ट सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले बताया था। सो नेक्स्ट बात करते हुए, टॉकिंग अबाउट द क्रूजर्स, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी द कंफर्ट लेवल। एंड यहाँ पर सीट कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक छोटा सा स्कूप मिलता है आपको यहाँ पर टू अकोमोडेट योर बम। तो सीटिंग क्वाइट कंफर्टेबल है, बट येस, पिलियन के लिए सीट ना के बराबर है, नहीं मिलती आपको यहाँ पर। सो उस चीज़ का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा while परचेसिंग दिस मोटरसाइकिल। एंड वाओ, ये कॉर्नरिंग में इसका 150 सेक्शन का फैट रियर टायर भी मदद करता है। एंड सस्पेंशन सेटअप में भी बताओ तो आपको आगे की तरफ यूएसडी फोक्स मिलते हैं, पीछे की तरफ एडजस्टेबल ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं। तो कंफर्ट लेवल के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है ये मोटरसाइकिल। एंड अब एक हल्का सा रफ पैच आएगा। तो रफ पैच में लेके जाते वक्त आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि भाई ये एक क्रूज़र है और वो भी इतनी लो हाइट वाली है, तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है भाई? सो दिस ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 158 mm विच इज़ जस्ट 2 mm लेस देन द SR 125। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा टच होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको कुछ ज़्यादा ही गंदे पैच में से लेके चले जाओ। सो मूविंग दिस मोटरसाइकिल इन सच बैड रोड कंडीशंस ऑल्सो इज़ क्वाइट ईजी। अब बात करते हैं इसके रोड प्रेजेंस के बारे में। एंड जब आप इस बाइक को चलाओगे लोग आपको मुड़ के देखने वाले हैं। दैट सॉर्ट ऑफ रोड प्रेजेंस इज़ what you have over here। सबसे पहले तो इसका V12 इंजन जो है वो देखने में इतना ख़तरनाक लगता है, लोग उसे ही देखते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है। ऑल्दो इज जैसे 300 cc, बट V12 की वजह से यहाँ पर एक अलग ही रोड प्रेजेंस मिलता है। द ओवरऑल डिज़ाइन ऑल्सो इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव ओवर हियर। द पेंट स्कीम, द फिट एंड फिनिश इज़ ऑल्सो वेरी गुड। द स्विच क्वालिटी, लुक एट इट मैन, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, BMW लेवल से ये। एंड यू ऑल्सो हैव दीज बार एंड मिरर्स जो कि थोड़े ज़्यादा ही छोटे हैं। तो फंक्शनैलिटी के बारे में आई कैन नॉट से मच, बट दिखने में तो काफ़ी अच्छे हैं। ब्रेक्स में भी आपको आगे की तरफ 300 mm की डिस्क मिलती है, पीछे 240 mm की डिस्क। एंड यू हैव द सेफ्टी नेट ऑफ ड्यूअल चैनल ABS ओवर हियर। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग भी आप इस मोटरसाइकिल पर काफ़ी ज़्यादा ईजिली कंफर्टेबली कर सकते हो। यहाँ पर 15 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिलती है। सो जो आपके क्या बोलते हैं उसको, टैंक स्टॉप्स, फ्यूल स्टॉप्स जो है वो इतने ज़्यादा भी नहीं है, मिनिमल है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, यू हैव ऑल LED हेडलैम्प्स विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑल LED टेल लैम्प्स एंड LED DRLs। एंड डिस्प्ले भी आपका जो है वो इस तरफ है रादर दैन दिस। तो व्हाट आई थिंक इज़ दैट दिस इज़ गुड। ऑल्दो ये थोड़ा सा और टिल्टेड रहता ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, बट स्टिल बॉडी के नज़दीक है, सो इट इज़ रियली गुड। ये सब इंजन थोड़ा बहुत हीट अप हो रहा है, इट्स अ V12 एंड हीट जो है वो महसूस हो रही है। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है गाड़ी चलाते हुए। सो येस, हीटिंग का भी इशू थोड़ा बहुत हो सकता है, बट राइड करते वक्त तो आपके पैरों पर हीट डायरेक्ट नहीं होगी। सो यू कैन जस्ट चिल आउट अबाउट दैट। वाओ मैन, दिस थिंग जस्ट टेक्स ऑफ लाइक एनीथिंग मैन। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको ये V12 चलाने में। Okay, so talking about the last point, which is the price of this motorcycle, and ये चीज़ is probably the only disappointing part over here, and the price is starts from rupees 3.89 lakhs and goes all the way up to 4.09 lakhs ex showroom. Depending on the color, the price will vary. सबसे कम कॉस्ट करता है ग्रे वाला, then this one which is 3.99 lakhs, and the red one will cost you 4.09 lakhs. सो इतनी प्राइस महंगी क्यों है इसकी? कॉज द कीवे मोटरसाइकिल्स आर ब्रॉट इन टू इंडिया वाया CKD रूट, विच इज़ कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट, यानी कि जो पार्ट्स है वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। तो इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट टैक्सेस एंड ऑल, उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है मोटरसाइकिल का। कंपटीशन से कंपेयर करें तो इसका कंपटीशन जो है वो डायरेक्ट राइवल्स जो है वो है रॉयल एनफील्ड की मीटियो 350 एंड ESD की रोडस्टर। एंड दोनों ही बाइक्स व्हेन कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल इसकी आधा कॉस्ट करते हैं। येस, थोड़े महंगे ज़रूर है ये मोटरसाइकिल, बट मैन आई एम सो मच सेटिस्फाइड विद दिस मोटरसाइकिल। द वे दिस बाइक साउंड्स इज़ जस्ट
superb. The way this bike performs is just superb. एंड इसकी डिज़ाइन जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है. आई गेस दोनों मोटरसाइकिल से यहाँ पर जो है वो विंड ब्लास्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा. एंड कंफर्ट लेवल में मेरे ख्याल से ये ठीक बीच में बैठती है बिटवीन मीटियोर एंड ESD बीइंग द लेस कंफर्टेबल वन. सो व्हाट आईड से इज़ दैट ये मोटरसाइकिल एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे परचेज़ करने के बाद आपके मन में ज़रा सा भी ऐसा सेकंड थॉट्स नहीं आएंगे कि यार मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिया एंड ऑल दैट. जैसे आप बाइक से उतरोगे आपको इस बाइक को मुड़ के देखने का मन करेगा. दैट सॉर्ट ऑफ अ लुक इट हैज़ and it's just really so satisfying, man. Who should exactly buy this motorcycle? First and foremost thing, you are ready to invest 4 lakhs ex showroom. Also on top of that, you are willing to buy a cruiser. This is it, man. Just that much. You want a cruiser and you have 4 lakhs, buy this motorcycle. Thank you so much for watching this video. If you like this bike, if you like this video, do hit that like button, share this with your friends and stay subscribed for more quality automotive content.